दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चल रहा हूं एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा की राजनीति के अंदर खासकर जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, इसके अंदर नित नए रंग दिख रहे हैं। एक तरफ जहां कभी बात आती है कि जननायक जनता पार्टी के साथ समझौता रखा जाएगा, वहीं अगले दिन ऐसा सुनाई देता है कि जननायक जनता पार्टी को हरियाणा में, खासकर हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो प्रदेश संगठन है, वो कोई रुख देने को तैयार नहीं है। एक तरफ कभी तो ये संदेश आता है कि जननायक जनता पार्टी को साधे रखने के लिए उनको एक आधी सीट ऑफर की जा सकती है, तो दूसरी तरफ ही एक संदेश ये आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर पैनल तैयार कर लिया है और 10 की 10 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी है। एक तरफ ये संदेश आता है कि एनडीए के कुनबे को बड़ा करने के लिए उस स्थिति में जबकि कहीं चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, कहीं कभी शिंदे नाराज नजर आते हैं, यानी कि पुराने साथी कई जगह नाराज नजर आते हैं। ऐसे हालात में क्योंकि जयंत चौधरी को भी अभी वापस लाया गया और जाट राजनीति भी जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कहीं ये दिखता है कि जो जेजेपी के नेता हैं, जननायक जनता पार्टी जिनके साथ की 4.25 साल से हरियाणा में सरकार चल रही है, उनको साधे रखेगा एनडीए। वहीं दूसरी तरफ फिर ऐसा संदेश दिखाई देता है कि जननायक जनता पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ेगी तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा है। मतलब ये कई सारे सवाल हैं जो राजनीति को जानने वालों के लिए भी सिर दर्द बने हुए हैं। जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनका भी ध्यान है कि आखिर इस गठबंधन का होने क्या जा रहा है। बहुत बड़े सवाल हैं कि जननायक जनता पार्टी के नेता पिछले काफ़ी समय से कहते रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे और इसका फैसला आला कमान करेगा। ये अजय सिंह चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे दिग्विजय चौटाला हो, समय समय पर कहते रहे हैं। यही बात वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी कहा करते थे कि हमारा प्रदेश इकाई से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, ज़्यादा वास्ता है नहीं। एनडीए के जो बड़े नेता हैं, यानी कि जो बीजेपी के बड़े नेता, तो बीजेपी के बड़े नेताओं में तो मोदी, शाह, नड्डा आ जाते हैं, और जेजेपी के जो बड़े नेता हैं तो उनके अंदर तो आप मान लीजिए कि सब कुछ वही हैं। अजय सिंह चौटाला का परिवार, अजय सिंह, नैना, दिग्विजय और दुष्यंत, इसके ऊपर जेजेपी कुछ है नहीं, क्योंकि पारिवारिक पार्टियों में होता भी यही है और जिसकी आजकल मोदी जी लगातार दुहाई देते हैं परिवारवाद पार्टियों की। खैर, जो जेजेपी का आला कमान है वो 4 लोग हैं, जो बीजेपी का आला कमान है वो मोदी, शाह, नड्डा हैं। क्या मोदी, शाह, नड्डा की ही जेजेपी के आला कमान के साथ कोई बैठक होगी? जिस तरह की बातें जननायक जनता पार्टी के लोग कहा करते थे राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान कि हमारा समझौता रहेगा, वो कहा करते थे कि जेजेपी जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। हुआ नहीं। 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात थी, कुछ सीटों पर लड़े, थोड़े से वोट मिले, कुल 50,000 के आसपास, और उसके बाद हरियाणा में तैयारी जननायक जनता पार्टी करने लगी। अब लोकसभा चुनाव जब नज़दीक है, जल्दी घोषणा हो सकती है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा नहीं कह रही कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से कोई ये संदेश नहीं है कि उनके साथ जेजेपी होगी या नहीं होगी, लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेता जरूर कहते हैं कि भाई 1 सप्ताह का टाइम दिया है। पिछले दिनों जो उनकी करनाल में बैठक हुई थी कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है और बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी जो समन्वय कमेटी है, जेजेपी की जो कमेटी बनाई है, वो बातचीत कर लेगी और बातचीत में कुछ तय हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री पूरा देश नाप रहे हैं आजकल। पूरे देश के अंदर वो घूम करके बीजेपी के पक्ष में ज़मीन तैयार कर रहे हैं। अमित शाह जी भी बिजी हैं, नड्डा साहब भी बिजी हैं, और आज चिराग पासवान मिल लिए थे नड्डा साहब से, लेकिन जननायक जनता पार्टी का कोई नेता बीजेपी के इन बड़े 3 नेताओं से मिला हो, ऐसी कोई सूचना आई नहीं। इस स्थिति में जब कोई स्थिति साफ ही नहीं हो रही, कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, बीजेपी की स्टेट इकाई बात सुनती नहीं, कहती नहीं, सीधे सीधे चाहे मुख्यमंत्री के बयान देख लें, चाहे और पार्टी के नेताओं के देख लें, एक ही बात आती है कि 10 की 10 सीट लड़ रहे हैं, पैनल तैयार हैं। तो जेजेपी के नेता जिन्होंने कि ऐलान किया हुआ है, अजय सिंह चौटाला ने कि भिवानी महेंद्रगढ़ या तो मैं लड़ूंगा या दिग्विजय लड़ेगा। दिग्विजय चौटाला इधर हिसार की तैयारियों में भी लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने ना हिसार ना भिवानी महेंद्रगढ़ कहीं के लिए भी अभी तक तो कोई ऐसा सूत्र या ऐसा संकेत छोड़ा नहीं जिससे लगे गठबंधन हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने
10 के 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। अब आप मान लें कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है 10 पर लड़ेंगे, जेजेपी कह रही है कि गठबंधन में लड़ेंगे, और गठबंधन को एक तरफ रखते हुए बीजेपी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतार दे, तो उस स्थिति में क्या जननायक जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी? अगर जननायक जनता पार्टी को चुनाव लड़ना होगा हरियाणा में 10 लोकसभा पर या कुछ कम ज़्यादा पर, तो उस हालात में क्या जननायक जनता पार्टी बीजेपी से समर्थन वापस लेगी? अगर उस स्थिति में जननायक जनता पार्टी बीजेपी से समर्थन वापस नहीं लेती और चुनाव मैदान में उतर जाती है, तो फिर वोट किस आधार पर मांगेंगे? क्योंकि जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं उनके खिलाफ तो आप वोट मांग नहीं सकते, और विपक्ष को वोट मांगने होते हैं हमेशा सरकार के खिलाफ। जब आप विपक्ष की पार्टी बनने जा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ आप वोट मांगने की स्थिति में नहीं है, तो फिर चुनाव लड़ना कैसा? क्या जननायक जनता पार्टी ये भी कह सकती है कि भाई हम इस चुनाव में सारा समर्थन ही बीजेपी को दे रहे हैं? ये भी बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब राजनीति करनी है तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, जब राजनीति करनी है तो जनता के बीच तो जाना पड़ेगा। और खासकर अगर जननायक जनता पार्टी परिवार की देखें, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल का परिवार है, और चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा रही है वो ये रही है कि चुनाव मैदान में चाहे वो चुनाव कोई भी हो, आप याद रखें कि पंचायत के चुनाव से लेकर और लोकसभा चुनाव तक चौधरी देवीलाल का परिवार उतरता रहा है। आज भी अगर देखें, जो इंडियन नेशनल लोकदल जो प्रमुख मुख्य पार्टी रही है, जो जिसमें से कि जेजेपी निकली है, आज भी जो इनेलो के नेता हैं करण चौटाला, वो सिरसा में जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अजय सिंह चौटाला विधायक भी रहे हैं, अजय सिंह चौटाला सांसद भी रहे हैं, दुष्यंत चौटाला सांसद भी रहे हैं, विधायक भी हैं। चाहे वो खेल की राजनीति हो, चाहे वो चुनावी राजनीति हो, हर राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल का परिवार आगे रहता है। और अगर अब ऐसे में कहीं जननायक जनता पार्टी के लिए बीजेपी कोई सीट ना छोड़े, तो उस स्थिति में क्या संभव है कि जननायक जनता पार्टी ये कह दे कि हम हर सीट पर 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को समर्थन कर देते हैं? ये कई सारे सवाल हैं। क्या ये भी हो सकता है कि बीजेपी जेजेपी से कह दे कि लोकसभा चुनाव तो हमें लड़ने दें, विधानसभा में आपको ठीक ठाक दे देंगे? क्योंकि एक बात ये भी चली थी पहले कि जो एक राज्यसभा की सीट खाली हुई थी जिस पर सुभाष बराला गए, उस पर कई बार ये चर्चाएँ चली थी कि जननायक जनता पार्टी का कोई नेता जा सकता है, वो भी नहीं हुआ। अब लोकसभा में भी अगर ना हो, तो क्या अगर लॉलीपॉप दे दें बीजेपी आला कमान जननायक जनता पार्टी के नेताओं को कि आपको विधानसभा में ध्यान रखेंगे, विधानसभा में ज़्यादा सीट देंगे, उस स्थिति में क्या जेजेपी चुप रह सकती है? ये बहुत सारे सवाल हैं, और तब इनका असली समाधान तो तब होगा, या इनका असली हल तो तब मिलेगा जब या तो जेजेपी के नेता सीधे कुछ कहेंगे, और या फिर बीजेपी के नेता अपने प्रत्याशी उतार देंगे, और उस स्थिति में जननायक जनता पार्टी अपने कोई बयान फिर बाद में दे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जननायक जनता पार्टी के लिए बीजेपी कोई सीट छोड़ने जा रही है? आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी ने जेजेपी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी, तो फिर जेजेपी 1, 2 या सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और आपको क्या लगता है कि अगर गठबंधन टूट गया तो फिर हरियाणा की राजनीतिक दिशा अगली कैसी होगी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।